अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास नाइन्थ उर्दू का पेपर मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा। इसका सेक्शन ए एबटाबाद बोर्ड का ये पेपर है 2026 एनुअल 1 का। तो अगर आप मेरे चैनल पे विज़िट करें तो 2024 और 2025 के भी आपको पेपर मिल जाएंगे जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये सेम पैटर्न होता है, नाइन्थ क्लास का तो नहीं, टेंथ क्लास का जो पेपर हुआ है वो जो 2025 का पेपर था उसके सारे एमसीक्यूज़ उन्होंने रिपीट कर दिए थे। तो इस तरह मोस्टली होता है। चलें रिपीट ना भी हों तो आप इस पैटर्न को समझ लें, जो ग्रामर की चीज़ें आई हुई हैं इसको समझ लें। तो इसी तरह की चीज़ें आपको अगले पेपर में भी देखने को मिलेंगी, चाहे सप्ली का पेपर है या चाहे आपका किसी और दूसरे बोर्ड का पेपर है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसी नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसको नात कहते हैं। इसके अलावा अगर आप जो पहली नात दी गई है नाइन्थ क्लास में, उसमें बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ लिखी गई है, मनकबत, मसनवी, नात, हमद। वो आप पेज लाजमी याद करें, उसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं और सेक्शन बी में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। दूसरा है जी, अच्छा ये भी क्वेश्चन दो तीन लाजमी आते हैं कि कौन सी अंदाज़ बयां है, कौन सा। जैसे जी, सच है खुदा बड़ा कारसाज है, तो ये एक अदबी जुमला है, ठीक है, अदब के अंदर बोला जाता है, उर्दू अदब के अंदर, तो ये अंदाज़ बयां है उर्दू। तीसरा है, कीबोर्ड कंप्यूटर का इनपुट आला होता है। तो ये देखें, कीबोर्ड कंप्यूटर ये तो एक टेक्निकल टर्म आ गई है, तो ये जो बयान है ये तकनीकी है, मतलब कि टेक्निकल है ये, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये तकनीकी हो गया। कानूनी क्या होगा जी, कानूनी कोई अदालत की कार्रवाई होगी, कोई जज का फैसला होगा, कोई वकील की बात होगी। साफ़ती क्या होगी, जैसे पाकिस्तान ने 10 विकेट से मैच जीत लिया, बाबर आजम ने जो है 52 बालों पे सेंचुरी स्कोर कर ली, तो इस तरह का कोई जुमला हो तो साफ़ती हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी दो तीन आते हैं पेपर में। चौथा है जी, लाहौर एक तारीख़ी शहर है। इसमें तारीख़ी शहर क्या है, तो इसमें अगर आप देखें तो लाहौर होता है मुस्नद अलैह, जबकि ये बाकी जो हिस्सा है एक तारीख़ी शहर, इसको कहते हैं मुस्नद, तो ये होगा मुस्नद होगा, ए ऑप्शन इसमें ठीक है। इन्होंने सिर्फ तारीख़ी शहर लिखा है लेकिन ये पूरा मुस्नद होता है, एक तारीख़ी शहर। उसके बाद पाँचवा है जी, दर्ज झेल में से दुरुस्त रोज़मर्रा है। तो रोज़मर्रा कौन सा दुरुस्त है, मुझे रात एक ख्वाब आई, मुझे रात को एक ख्वाब आया, मुझे रात एक ख्वाब आया, मुझे एक रात ख्वाब आया। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है, हम अपने रोज़मर्रा के अंदर ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, मुझे रात को एक ख्वाब आया। उसके बाद छठा है, दर्ज झेल में से दुरुस्त मुहावरा कौन सा है। इस तरह का भी एक एमसीक्यूज़ आता है, तो ये दुरुस्त मुहावरा है, काम तमाम करना, ठीक है, ये मुहावरा नहीं है, ये भी मुहावरा नहीं है, ये भी मुहावरा नहीं है। मुहावरा वो अल्फाज का मजमू होता है जिसका हम लफ्ज़ी मतलब नहीं लेते। काम तमाम करना, जैसे हम कहते हैं जी उसने उसका काम तमाम कर दिया, मतलब कि उसको कत्ल कर दिया या मार दिया। सातवां है जी, दर्ज झेल में मरकब ताम है। मरकब ताम जिसको मरकब मुफीद भी कहते हैं, ये पूरा जुमला होता है। जैसे ये कलम खूबसूरत है, ये मरकब ताम है जी, ये मरकब नाक़िस है, ये भी नाक़िस है, ये भी नाक़िस है। उसके बाद आठवां है जी, अच्छा खिलाड़ी। तो ये देखिए ऊपर मैंने आपको बता दिया, अच्छा खिलाड़ी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें मुकम्मल मतलब ना हो उसको मरकब नाक़िस कहते हैं, जबकि पूरा मतलब हो जाए, पूरा जुमला हो तो उसको मरकब ताम कहते हैं। तो ये एक मरकब नाक़िस की मिसाल है। उसके बाद है जी, इस्तारा की इस्तिलाह का इस्तेमाल किस जुमले में है। इस्तारा जिसके अंदर हम तशबीह वाली चीज़ ही होती है लेकिन उसमें की जैसा, की तरह, की मानंद ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो बच्चे शेर की तरह बहादुर हैं, ये तो तशबीह है। मैंने पानी चूल्हे पर रख दिया, ये नहीं है। आरफ हमेशा खुले दिल का मुजाहरा करता है, जबकि मेरा भाई असलम गीदड़ है। तो यहाँ देखें, हमने उस मेरा भाई जो है उसको बुज़दिली की वजह से गीदड़ करार दे दिया। अगर मैं कहता मेरा भाई असलम गीदड़ की तरह बुज़दिल है तो वो तशबीह होती, लेकिन डायरेक्ट हमने उसको कह दिया गीदड़, तो ये इस्तारा है। इस मकान में सूरज आता है, ये सूरज आने से मुराद मजाज मुरसल है। मजाज मुरसल मतलब कि सूरज खुद नहीं आ रहा, सूरज तो एक हमारे पास स्टार होता है, सितारा होता है, सूरज खुद नहीं आता, मतलब सूरज की रोशनी आ रही है, तो ये हमारे पास है मजाज मुरसल। उसके बाद है जी, शेरी इस्तिलाह में गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। इसके अलावा जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उनको काफ़िया कहते हैं, और जो बार बार रिपीट होने वाले अल्फाज होते हैं उनको रदीफ़ कहते हैं। 12वां जी, दर्ज झेल में से ज़ोमानी लफ्ज़ वाला जुमला है। पाकिस्तान रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, कोई ज़ोमानी नहीं है। कान के मज़दूर के कान में दर्द होता है, वो एक कान हो गया माइन जिसके अंदर खुदाई की जाती है, जैसे सोने की कान, नमक की कान। दूसरा कान है ईयर, आर्गन है जो हमारा,
तो ज़ो मानी ऐसे अल्फाज जो लिखने और पढ़ने में तो एक जैसी हों लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हों। तो ये देखें 2 मरतबा दिल दिल आया लेकिन सेम मीनिंग है दोनों का। इधर भी राम राम 2 मरतबा आया लेकिन दोनों का सेम मतलब है। तो ये कान और कान 2 मरतबा आया लेकिन दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। 13वां जी जुमला इस्मिया में मुस्नद अलैह को कहते हैं। तो जुमला इस्मिया में जो मुस्नद अलैह जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसको मुब्तदा कहते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर यहाँ पे एक जुमला था, लाहौर एक तारीख़ी शहर है, ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया वो होता है जिसके अंदर कोई भी काम ना हो, सारे इसम हों। अगर मैं कहता वो खेलता है तो वो जुमला फ़ेलिया होता। ये जुमला इस्मिया है, इसमें लाहौर जो मुस्नद अलैह है इसको हम कहेंगे मुब्तदा। तो ये जो मुस्नद अलैह होता है उसको क्या कहा जाता है जी? मुब्तदा। 14वें दर्जा झेल में जुमला फ़ेलिया है। तो जुमला फ़ेलिया मैंने आपको अभी बताया है जिसमें कोई ना कोई काम हो रहा हो। जैसे देखें असद शौक़ से पढ़ता है, तो ये पढ़ना काम है, ये जुमला फ़ेलिया है। असद बहादुर लड़का है, कोई काम नहीं है इसमें, ये जुमला इस्मिया है, इसमें भी कोई काम नहीं है, जुमला इस्मिया। इसमें भी कोई काम नहीं है, ये भी जुमला इस्मिया। 15वें जी जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसको गर्ज़ तशबीह कहा जाता है। जिस बंदे को तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा कहते हैं। जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा बे कहते हैं। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो जैसे की तरह, के जैसा, की मानन, उसको हरफ तशबीह कहते हैं। और जो मकसद होता है उसको गर्ज़ तशबीह कहते हैं। तो यहाँ तक उर्दू 9th क्लास का पेपर था। आप 2024-25 के भी पेपर देख सकते हैं, आपको लाजमी उससे फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।